कोई पिक्चर उक्चर नहीं बाकी, कोई पिक्चर उक्चर नहीं बाकी है। उनकी सब पिक्चर रिलीज हो गई है, फुस हो गई। ये जो माहौल पूरे देश में झूठ का बनाया जा रहा है, इसके जन्मदाता का नाम है राहुल गांधी। तो ये देश का दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, जो जितने पढ़ा लिखा है उतने परेशान। उनके परदादा ने क्या किया, अब तो व्हाट्सएप पर मैं देख रहा हूँ उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे। संविधान का अगर सबसे अधिक किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसका नाम है कांग्रेस। आज प्रतिभा सम्मान समारोह ये लगभग 23 वर्ष से पूरे देवी मंडल ब्लॉक में चलता है, और ब्लॉक हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उन्हीं को बुला करके हम लोग सम्मानित करते हैं, और आज उसी का 7वां कार्यक्रम था। देखिए, जैसे अगुआ जो होता है, इस समय जो विपक्षी गठबंधन है उसके अगुआ हैं राहुल गांधी जी, और इसलिए उनके साथ जो लोग भी हैं वो सब वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कुशासन का सामना केवल बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के कुशासन का या अहंकार का सामना देश की जनता को पहली बार होता है जब इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के निर्णय को नकारते हुए देश में इमरजेंसी लगाई थी। उसी समय चाहे ये लालू प्रसाद यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह नेताजी रहे हों, या देश के तमाम नेता रहे हों, उस दर्द को उन लोगों ने झेला है। लेकिन आज ये जो माहौल पूरे देश में झूठ का बनाया जा रहा है, इसके जन्मदाता का नाम है राहुल गांधी, और ये देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। लगातार प्रेस, मीडिया, लेख सब लिखे जा रहे हैं। व्हाट्सएप मीडिया पर इनके पुराने कारनामे उजागर हो रहे हैं, लेकिन इनका वही पुराना राग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, वही अभी चल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लीडर अपोजिशन संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करता है और इनके बयान दुश्मन देशों में बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। इस प्रकार के तमाम आते रहते हैं। को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की है कि इस संत के इतने पुत्र कैसे हो गए, यानी उसमें लिखा जाता है चेला। अब उन्हें संतों की परंपरा क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़ता है और संत बनता है तो उसका पूरा सब कुछ वहीं पर समाप्त हो जाता है, और गुरु द्वारा उसको जो नाम दिया जाता है उसी से चलता है। और इनको ये भी समझ नहीं है कि हमारी संत परंपरा में क्या चलता है। अब उसी को ये मुद्दा बनाए घूम रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उनका बयान सही है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या था, सुखी बनाना। तो शिक्षा सुखी तो बना नहीं रही है, दुखी बना रही है। जो जितने शिक्षित है वो उतने दुखी है, जो जितने पढ़ा लिखा है वो उतने परेशान है, बल्कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं परेशान है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से हम भटके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कहा गया था कि सबसे प्रथम मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं सबसे प्रथम निरोगी काया। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे उसका परिवार स्वस्थ रहे, कैसे उसके बेटी बेटा स्वस्थ रहे। तो हमारा ध्यान तो उधर है नहीं। तो शिक्षा में तो बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। कोई पिक्चर उक्चर नहीं बाकी, कोई पिक्चर उक्चर नहीं बाकी है। उनकी सब पिक्चर रिलीज हो गई है, फुस हो गई है। वो जो है पहले दिन जो है पर्दे से गायब हो गई है। उनके पास कोई पिक्चर नहीं है, वो स्वयं पिक्चर हैं। अगर उनके काले कारनामे जो निकल करके व्हाट्सएप पर आ रहे हैं
उनके परदादा ने क्या किया। अब तो व्हाट्सएप पर मैं देख रहा हूं उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे जो निकल करके आ रहे हैं, तो वो तो उन्हीं की कलई खोलने का काम कर रहे हैं। इस देश में संविधान का अगर सबसे अधिक किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसका नाम है कांग्रेस। और ये उसी समय हुआ है जब राहुल गांधी के ही बनाए या तो परिवार के ये इन्होंने मनमोहन सिंह का कैबिनेट नोट क्यों फाड़ा था? उस समय क्या थे? कैबिनेट का डिसीजन इन्होंने पार्लियामेंट में फाड़ दिया। हिंदुस्तान की जनता को तो उसी दिन इनको नॉट आउट कर देना चाहिए। लेकिन चलिए, एक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, चल रहा है उनका काम। गलत है, कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए था। पुलिस खड़ी हुई थी, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए था। जैसे राम जन्मभूमि का विवाद था, इतना लंबा चला, कानून के सहारे ही हल हुआ। अगर सामने वालों के पास पेपर है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए था। कहीं ना कहीं गलत हुआ। भाई, राहुल गांधी का जवाब अब राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं दे सकता। राहुल गांधी संतुष्ट हो सकते हैं तो उनको राहुल गांधी ही संतुष्ट हो सकते हैं। जब उनको सुप्रीम कोर्ट की बात मानना नहीं है, चुनाव आयोग की बात मानना नहीं है, प्रधानमंत्री की बात मानना नहीं है, अपने नेताओं की बात मानना नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की बात मानना नहीं है, तो उनको कौन संतुष्ट कर सकता है? उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। अब भैया, ये विदेश नीति का मामला है, बड़े लोगों का मामला है। इस पर राहुल गांधी बोल सकते हैं, प्रियंका गांधी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा पाकिस्तान को प्रिय है, उनकी भाषा इस समय अमेरिका को प्रिय है, उनकी भाषा जो हमारे देश के विरोधी उनको प्रिय है, वही बोल सकते हैं। और इस पर तो कोई हमारे पार्टी का ऑथेंटिक बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। भैया, ये लगातार इनका काम बन गया। जब इनके पास तथ्य नहीं है, अगर तथ्य हो तो सदन में जाओ। ये केवल मीडिया में जा रहे हैं, केवल चौराहे पर जा रहे हैं, वहाँ बहस करने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास अगर कोई सामग्री है तो विस्फोट पार्लियामेंट में करना चाहिए, तो ये विस्फोट चौराहे पर कर रहे हैं। वो कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो चुनाव आयोग से बड़े हैं। वो हिंदुस्तान के राजकुमार हैं, भले सत्ता में नहीं है लेकिन राजकुमार हैं। वो अपने आप को हिंदुस्तान का राजा मानते हैं और हम लोगों को प्रजा मानते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन उनके लिए नहीं हुए। वो उनका अभी दिमाग वहीं पर चढ़ा हुआ है। वो अपने आप को हिंदुस्तान का राजकुमार मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एफिडेविट आखिर मांग रहा है चुनाव आयोग, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो वजह क्या है? अभी देश की जनता तय करेगी कि दे नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। और देंगे तो देखिए क्या देते हैं। रिटर्न में वो चाह रहा है चुनाव आयोग, तो उसको कहाँ दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? इसीलिए अब ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।